यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम यूजीसी इंग्लिश की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, नेट की तैयारी हम कर रहे हैं। ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं 2011 से अब तक के सभी पेपर हमको देखने हैं। अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो, जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला है कि अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक चाहिए तो आप परचेस कर लीजिए। कीमत रखी गई है बुक की 100 रुपये। जैसे कि आपको पता ही है ओल्ड पेपर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जो और आपका एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम अब आपका नेट का दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास अभी क्या चल रहा है, जून का लास्ट आपका चल रहा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने आपके पास बचते हैं। कितने महीने हैं? 5 मंथ आपके पास है। तो 5 मंथ आपके पास है। इन 5 महीनों में आपको जो अपनी तैयारी है वो आपको अच्छी करनी है। तो सबसे पहले तो आप ओल्ड पेपर की तैयारी कीजिए। और ओल्ड पेपर की बुक आपको मिल रही है। बुक की कीमत 100 रुपये, जो बहुत ही कम कीमत पर आपको ओल्ड पेपर मिल रहे हैं। चलिए, आज जो हम पेपर करेंगे ये आपका पेपर 3 है, नवंबर 2017 का। कल जो हमने पेपर किया था वो पेपर 2 था आपका। नवंबर ये आपका पेपर 2 था। आज हम जो पेपर करेंगे ये पेपर 3 है, नवंबर में 2017 में आपका पेपर हुआ था। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द बाइडन वर्क revolves around a wife whose husband is presumed lost at sea and she takes a lover in his absence. Everybody behaves agreeably on the husband return. Byron's technical skill in verse is in display here as the work counterpoint the colloquial and the formal. Identify the work. तो वर्क की आपको पहचान करनी है, कार्य की पहचान आपको करनी है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 3 बिप्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम। तो पोएम क्या आपकी ऑथर यानी कविता का ऑथर, आपका लेखक आपसे पूछा गया है कौन था। अवर कैजुरिना ट्री का जो पोएम है इसके ऑथर कौन थे? टोरू दत्त। कौन थे? टोरू दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, in this Jacobin play the black king and his men representing Spain and the justice are checkmated by the white knight Prince Charles. This political satire drew crowd to the Globe Theatre until the Spanish ambassador protested and James I suppressed the play. Identify the play. तो प्ले की पहचान आपको करनी है। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 2, ए गेम्स एट चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेडरिक जैम्सन एसोसिएटेड पोस्ट मॉडर्न कल्चर विद डैश कैपिटलिज्म। ऑप्शन 4 राइट है, मल्टीनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अर्ली इन इवेलियन वेव्ड अ हैंडफुल ऑफ डस्ट while Tony and his young son John Andrew walked to the church. John told his father a story he has heard from the stable manager Ben about a mule who had drunk his company's ration in the First World War and subsequently died. What is the mule named? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 1, पीपरमिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, The Oxford English Dictionary was published in 12 volumes with its current title in the year. जो ऑक्सफोर्ड थी इंग्लिश डिक्शनरी यानी जो शब्दकोश आपकी थी ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश में, अंग्रेजी में, वो पब्लिश की गई थी। प्रकाशित का किस में की गई थी? 12 यानी 12 वॉल्यूम में वो प्रकाशित हुई थी। तो उसका जो करंट टाइटल था इसका, तो वो कौन से ईयर में था? ईयर आपसे पूछी गई है 1933, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम सैंडी जेंटलमैन इज नोटोरियस फॉर इट्स मैनी डिग्रेशन अक्रॉस 9 वॉल्यूम एंड इट्स फेलियर टू डिलीवर अ कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी। इन विच वॉल्यूम डज ट्रिस्टम सैंडी फाइनली रिकाउंट हिज बर्थ? राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 है, वॉल्यूम 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है,
Miguel D. Cervantes, intimate Don Quixote for a shadow, meta-fictional morning when the novelist A. Say that the first chapter of the narrative are recreated from the Archive of La Mancha. B. Say that it is a faithful rendering of a Catalan text in Spanish. C. Say that part of it has been translated from the Arabic by the Moorish author Said Hamlet Bengalia. D. Say that he is rewriting the history of a medieval knight, altering the heroic vein with a फाइशियल मोड. तो इसमें ए और सी आपका सही होगा. चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में. ऑप्शन थर्ड आपका सही है. ए सी आपको ऑप्शन थर्ड में मिली, यही आपका राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9. इन हिज थ्योरी ऑफ मिमेसिस प्लेटो से दैट ऑल आर्ट इज मिमेटिक बाय नेचर, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ. टू आर्ग्यू हिज केस ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड चेयर राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10. क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया अब आपका. द ट्रांसलेशन ऑफ गीता इनटू इंग्लिश इन 1784 कॉल्ड भगवत गीता मार्क्ड इन विलियम जोन्स ओपिनियन एन इवेंट दैट मेड इट पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम टू हैव अ रिलायबल इम्प्रेशन ऑफ इंडियन लिटरेचर. हु वाज द ट्रांसलेटर. तो ट्रांसलेटर कौन थे. चार्ल्स विल्किंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11. One of the play among the following contains the character called Give, Dan and Mac. Identify the play. तो प्ले की पहचान आपको करनी है. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड. कौन सा प्ले था. द सेकंड सिपर्ड प्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन है 12. Tirja in Million Kundera novel The Unbearable Lightness of Being Troubled by Thomas promiscuity falls and as he prey to jealousy, fear and nightmares. Which of the following are the terrible dreams she has. A. She dreams of cats attacking her. B. She dreams of wolves attacking her. C. She dreams that she is dead and buried in a common grave where she lies with the corpus of a stranger. D. She dreams that she is dead, stripped of her clothes and plucked by other naked corpses. तो राइट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा आपका. ए और डी आपका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 13. द ओपनिंग लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ immortally old. There was a time when meadow, grove and stream, the earth and every common sight to me did seem parallel in celestial light. The glory and freshness of a dream closely resemble Coleridge's lines. There was a time when earth and sea and skies, the bright green valley and the forest dark crested with all things lay before mine eyes in steady love lines. Identify the Coleridge poem. तो Coleridge poem कौन सी आपकी. ऑप्शन सेकंड सही है. द मैड मॉन्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14 आपका दिया गया. इसमें पूछा गया क्वेश्चन 14 में क्रिस्टीना रोजेटी गोबलिन मार्केट अ रेयर ब्लेंड ऑफ एलेगोरी एंड फेयरली टेल वर्ल्ड represent the story of two sisters Laura and Lizzie. Which of the following is not true about the insensate world that the poem unravels. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड. लोरा हु गोज टू द मार्केट अगेन डज नॉट सी द गोबलिन्स बट हेयर्स ओनली देयर श्रिल क्राई पियर्सिंग द एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16. क्वेश्चन 15 है इन विच ऑफ दीज प्रिजन्स डिफोइस कैरेक्टर मोल फ्लंडर्स बोन. तो क्वेश्चन जो 15 है आपका, इसका जो आयोग है उसने इसका जो आंसर है वो आपका नहीं दिया गया है. तो इसमें कोई भी आपका एग्जैक्ट ऑप्शन आपका नहीं है जो आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. इन विच पोएम डज जूडिथ राइट लैमेंट द एरिजी ऑफ नेटिव कल्चर इन द फॉलोइंग लाइन्स. द सॉन्ग इज गोन, द डांस इज सीक्रेट विद द डांसर इन द अर्थ, द रिचुअल यूजलेस एंड द ट्रेबल स्टोरी लॉस्ट इन एन एलियन टेल. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ बोरा रिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. Years before Winston Smith, the protagonist of George Orwell's dystopian 1984, got an evidence of the party's dishonesty. What is it? तो ये है क्या. चलिए तो ये आपका है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है ए
photograph which proves that some citizen accused of a crime was out of the country while it was committed. नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द इंडियन क्वीन इज, तो इंडियन क्वीन क्या आपका? ए हीरोइक ट्रेस्ड इन रिम्ड कपलेट और बाय जॉन ड्राइडन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इन J.M. Coetzee disgrace David Laurie is working on an opera on the life of one of the romantic poet. Who is the poet? तो पोइट कौन था? पोइट थे आपके बायरन. पोइट कौन था? जो कवि था वो बायरन आपका था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, असर्शन है आपका देयर इज नो यूनिटी और एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ द मिथ. रीजन द फोकस और द सोर्स ऑफ द मिथ आर ऑलवेज शैडो एंड वर्चुअलिटीज विच आर एलुसिव, unactualizable and non-existent in the first place. Any search for the discursive unity in the myth is therefore misplaced in the context of the above statement. तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसमें असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके ट्रू है और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द प्रॉपर्टी ऑफ टेड हग्स. राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है यॉर्कशायर मूर्स. नेक्स्ट 22 है आपका द टाइटल ऑफ MC चागलाज ऑटोबायोग्राफी इज रोज इज इन दिसंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हु विच अमंग द फॉलोइंग गेव द एक्सप्रेशन अ लियोपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज. राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है द किंग जेम्स बाइबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया अब आपका, Which of the following is not true about Albert Camus' novel The Plague? Right answer option second है Penelux interprets the plague in his first sermon as a sign of the apocalypse. Next question है question number 25. John Lydgate begins his Siege of Thebes with a prologue of 176 lines in which he imagines himself joining chosen pilgrims in Canterbury, where he speaks with the host and agrees to tell the first tale on homeward journey. The story that Lydgate tells us the pilgrims depart from Canterbury is meant to be a companion piece too. Right answer option third है the Night Tale. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, स्टेफन क्रेशन थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कंसिस्ट ऑफ 6 मेन हाइपोथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम. राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है द राइटिंग हाइपोथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एमंग डेरिक वेलकट प्ले विच वन इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉलोनियल रिलेशनशिप थ्रू द रॉबिन्सन क्रूजी स्टोरी. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट पैंटोमिमी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एंटी फाउंडलिज्म होल्ड दैट. राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है एवरी थ्योरी पोजेस डिफरेंट क्वेश्चन एंड देयरफॉर व्हाट काउंट एज फैक्ट दैट ट्रूथ डिफर्स इन एवरी केस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द इंटरैक्शन हाइपोथेसिस इज अ थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन विच स्टेट दैट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज प्रमोटेड बाय face to face interaction and communication. This the idea is usually created to. तो right answer option second है माइकल लॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, in Pinter's birthday party Stanley is targeted by 2 visitors to a seaside boarding house. Identify the 2. McGrath, Goldberg, McCain और रोबिशन. तो राइट कॉम्बिनेशन कौन सा आपका? गोल्डबैग और मैककेन. क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है. मिलान आपको करना है पहराज और ओड का. तो इसमें आपको दिया गया है बीचन ग्रीन, या आपका ओड टू अ नाइटेंजल है. गैदरिंग शैडो टू ऑटोमन ग्लोब्ड पियोनीज आपका हो जाएगा ओड ऑन मेलनकोली और ग्रीन अल्टर ओड ऑन एन ग्रीशियन अर्थ. तो क्वेश्चन 31 का ऑप्शन फोर्थ राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच 19th century novelist expressed a wish to exterminate the race of Indians following the 1857 mutiny in India. राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है चार्ल्स डिकेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द सेकंड पार्ट ऑफ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस डील्स विद द पिलग्रिमेज ऑफ क्रिश्चियन वाइफ क्रिस्टिना. शी हैज अ कंपेनियन एंड अ गाइड इन हिज जर्नी. पिक आउट द पेयर्स नेम्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. ए पेशेंस, बी
टेंडर हार्ट, सी मर्शी, डी ग्रीन हार्ट। तो राइट कॉम्बिनेशन आपको बताना है कोड का कौन सा कॉम्बिनेशन आपका सही होगा। तो इसमें सी और डी आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इन विच प्ले बाय यूजीन आयनिशा डू यू फाइंड द ग्रोटेस्क इमेज ऑफ द लेग ऑफ अ कॉर्प्स ट्रस्टिंग ऑन टू द, आगे दिया गया अब आपका on to the stage and which begins to grow larger as the play progresses in a menacing manner. Right answer option second है amid or how to get rid of it. Next question है 35, which of the following character find that complete happiness is elusive and that while you are making the choice of life you neglect to live. Right answer option second है Rasselas in Samuel Johnson Rasselas. नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, क्वेश्चन 36 है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है ए क्रिश्चियन कैरोल इन मेमोरियम हेनरी एजमोंड मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विच वन ऑफ एलिस मुनरोज शॉर्ट स्टोरीज अबाउट द डोमेस्टिक एरोजन ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है द बियर्स केम ओवर द माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, व्हाट वर्क बिगिंस थस इट बिफेल इन द डेज ऑफ यूथर पेंटाग्राम व्हेन ही वाज किंग ऑफ ऑल इंग्लैंड एंड सो रीजन दैट देयर वाज अ माइटी डक इन कॉर्नवेल एट दैट हेल्ड वार अगेंस्ट हिम लॉन्ग टाइम। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है ले मोर्टे डी आर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ आसिफ क्रम्बोरी प्ले इन क्विलिब। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा द नेक्सलाइट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, टॉम स्टॉपर प्ले रोशन क्रार्स एंड गिल्डस्टोन एंड डेड बिंग मैथमेटिकली बेयर द कंस्ट्रक्टेड नेचर ऑफ थियोरेटिकल परफॉर्मेंस इन रेफरिंग टू हैमलेट एंड द Elizabeth stage condition lacking curtains. One of the character of Stopper play say no one get up death. After death there is no Apollos, there is only silence and some second hand clothes and that's death who makes his statement. Right answer option second है Guildenstern. Next question है question 41, who among the following has translated the classic Malayalam novel Chimmin? ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा अनीता नेयर। नेक्स्ट 42 है विच विक्टोरियन पोइट इज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स गॉड हिमसेल्फ इज द बेस्ट पोइट एंड द रियल हिज सॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ राइट है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। नेक्स्ट 43 है You are your words, your listeners see written on your face the poems they hear like letter carved in a tree's bark, the sight and sound of solitude endured. These are lines from a poem by on death of. Right answer option third है Stephen Spender W.H. Auden. Next question है 44. Allen Ginsberg Howl, a key work of the Beat movement, was dedicated to. ऑप्शन सेकंड राइट होगा कार्ल शोलोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन 45 दिया गया अब आपका इन हिज व्यू ऑन द डेथ ऑफ कोर्डेलिया इन किंग लियर विच इज द ग्राउंड नोट स्पेशली साइटेड बाय सैमुअल जॉनसन। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है इट इज कंट्ररी टू नेप्लेटोनिक आइडिया ऑफ डेकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय डेविड हेयर इज नॉट पार्ट ऑफ अ ट्रिलॉजी ऑफ स्टेट ऑफ द नेशन प्ले। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है द पावर ऑफ यस। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है चिमेमांडा Adichie लास्ट नोवेल अमेरिकन 2013 सेंटर ऑफ द रोमांटिक एंड एक्सटेंशियल स्ट्रगल्स ऑफ अ यंग निगेरियन वुमन स्टडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट एंड फाइंडिंग सक्सेस एज अ ब्लॉगर। व्हाट इज अ ब्लॉगर अबाउट? इसका राइट आंसर आपका रेस है। ऑप्शन थर्ड रेस आपका राइट होगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है व्हाई डज फादर डोलन पनिश स्टेफन विद द पंडेबात इन जोशी पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है स्टेफन इज नॉट डूइंग हिज वर्क बिकॉज हिज ग्लासेस आर ब्रोकन। तो जो स्टेफन था वो अपना वर्क नहीं कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि जो उसके गिलास थे वो टूट गए थे, ब्रेक आपके हो चुके थे, ब्रोकन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49. यूजिंग अ नॉन-लीनियर नैरेटिव दिस अमेरिकन नोवेल एक्सप्लोर द फिजिकल डैमेज टू अ वेटरन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड शो हाउ अ मेजर ऑफ फीलिंग इज अटेन थ्रू हिज एक्सेप्टेंस ऑफ लोग मिथ्स एंड रिचुअल. आइडेंटिफाई द वर्क. राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है सेरेमनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50. What illusion does Lyuba Renowski in Anton Chekov's play The Cherry Orchard have as she looks at the orchard? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड सी see her dead mother walking through the orchard. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51. From which source did Swift get the idea of writing verses on the death of Dr. Swift? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है आफ्टर अ रीडिंग ऑफ अ मैगजीन बाय ला रोचे फाउकल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 52. टू ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वेयर बोरोड फ्रॉम फ्रेंच आफ्टर द नॉर्मन कन्क्विस्ट. मोटन, पोर्क, शिप और स्वाइन. तो इसमें माउंटेन और पोर्क आपका सही होगा. चलिए इसमें आपका ए भी आपका सही है. तो कॉम्बिनेशन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है ए बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 53. क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ओरिस्टिया ट्रिलॉगी बाय एस्किकोट. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है एजिस्टर्स वैंगुल फीलिंग फॉर अमेजिंग रिजल्ट फ्रॉम देयर रिवेली फॉर द हैंड ऑफ क्लिटेमेंस्ट्रा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54. The first instance of female cross-dressing with the disconcerting menace of a boy actor dressing as a boy while playing the role of a woman in the ड्रामेटिक वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर occurs in. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55. फॉर कॉल इज अवर पावर टू परसीव सिंबल ग्लीन फ्रॉम द वर्ल्ड अबाउट अस इज रिलेटेड टू द कैटेगरी ऑफ. राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है प्राइमरी इमेजिनेशन. नेक्स्ट 56 क्वेश्चन. आफ्टर इंडिपेंडेंस आल्सो इंग्लिश वाज नॉट एन इंडियन लैंग्वेज इट वाज अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ एन. तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है एसोसिएट लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है 57. विच इंग्लिश जर्नल अनाउंस दैट इट वाज प्रिंसिपली इंटेंडेड फॉर द यूज ऑफ पॉलिटिक पर्सन वाट आर सो public spirited as to neglect their own affairs to look into transaction of state but fail to live up to this and amuse reader with account of gallantry, pleasure and entertainment. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड द टैटलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58. द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग डज नॉट इंक्लूड. इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है इंडक्टिव टीचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59. हु इज द नरेटर इन कमाला मर्केंडिया नेक्टर इन शिव. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है रुक्मणी. नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है हाउ वुड अ न्यू हिस्टोरिस्ट क्रिटिक इंटरप्रेट डेरिडा's स्टेटमेंट देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट. चलिए अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन फोर्थ आपका सही है लिटरेचर encompasses all culture artifacts and all the value power relation and way of seeing reflected in those artifacts. There is nothing outside of the text broadly conceived. नेक्स्ट क्वेश्चन है 61. क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया अब आपको. Pick out two Western heroines from the following list who are right minded but neglected in the beginning but gradually are acknowledged to be correct by characters who have previously looked down on them. A. Elizabeth Bennet. B. Fanny Price. C. Emma Woodhouse. D. Annie Elliot. तो राइट कॉम्बिनेशन कौन सा आपका बी और डी आपका सही होगा. क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सेकंड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 62. द वेराइटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 62 में आपको दिया गया है द वेराइटी ऑफ इंग्लिश यूज बिटवीन नॉन नेटिव स्पीकर्स हु डू नॉट शेयर अ फर्स्ट लैंग्वेज इज कॉल्ड. ऑप्शन थर्ड राइट है इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रैंका. नेक्स्ट क्वेश्चन है 63. आइडेंटिफाई द स्टोरी फॉर विच E.M. फॉरेस्टर रोट द लिबरेटर फॉर इट्स ओपरा वर्जन. ऑप्शन थर्ड राइट है बिली बर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 64. Who among the following प्रेमचंद ट्रांसलेटर हैज़ नॉट ट्रांसलेटेड गॉर्डन. तो ऑप्शन फोर्थ राइट होगा क्रिस्टोफर आर किंग.
Next question is 65. When Fred got into debt, it always seemed to him highly probable that something or other he did not necessarily conceive what would come to pass, enabling him to pay in due time. Why the Fred wins his debt in middle March? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, ही इज एन इनवर्टेड गैम्बलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है. William Blake has a rare element to provide telling image and arresting paras. Match the paras with the poems they belong to. तो पैराज और पोएम आपको दिया गया, इसका मिलान करना है. तो माइंड फोर्ड मैनकल्स, ये आपका हो जाएगा लंदन, इटर्नल विंटर, होली थर्सडे, और इसके बाद फियरफुल सिमेट्री आपका द टाइगर, और क्रिम्सन जॉय द सिक रोज. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 67. इन द डिबेट बिटवीन द टू बर्ड्स इन द मिडिल इंग्लिश पोएम द आउल एंड द नाइट एंजल हु एक्ट द आर्बिटर. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है, मास्टर निकोलस ऑफ गिल्डफोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 68. In the first scene in which Goethe first appears, he is distracted by the study of philosophy, law, medicine, and theology, turn off to magic art to acquire infinite knowledge. But he fails and in desperation attempts to commit suicide, but refrains at the final moment. What prevents Frost from committing suicide? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, द चाइमिंग ऑफ द बेल्स अनाउंसिंग ईस्टर फेस्टिविट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69. विच नोवेल बाय जोसेफ कॉर्नेट प्रेजेंट अ यंग कैप्टन हु लाइक कोल्ड डिजास्टेड मैरिनर इज हॉन्टेड बाय द विजन ऑफ अ शिप ड्रिफ्टिंग इन calm and swinging in light airs with all the crew dying slowly about her decks, and who feels the sickness of my soul, the weight of my sins, that's my sense of unworthiness. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, द शैडो लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 70. Our almost instinct almost true. What will survive of us is love. Identify the poem by Philip Larkin that ends by with the above lines. तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, एन आरोंडल टोम्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन है 71. क्वेश्चन 71 है. इन द एपिलॉग टू Congreve's Way of the World there is a warning other there are whose malice will prevent such who watch play with success intent to mark out who by character are meant. These with false goals filled their own ill nature and turn to evil. What was meant a star? What does the warning mean? तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 71 का ऑप्शन सेकंड राइट है. क्रिटिक्स should not look for portrait of real people in the play's character and remember that the play is a social satire. Next question is 72. Which of the following is an elegy on John Donne's wife who died in 1617? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, होली सोनेट 17. चलिए अब आपको पहला पोएम आपको दी गई. रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर क्वेश्चन 73 to 75. बोर्ड मार्गेट एटवुड. ऑल दोज टाइम्स आई वाज बोर्ड आउट ऑफ माई माइंड होल्डिंग द लॉग while he saved it holding the string while he measured chords distance between things or propounded stake into the ground for row and row. आगे दिया गया अब आपका ऑफ लेटुसेस एंड बिट्स विच आई देन बोर्ड विडेड और सैट इन द बैक ऑफ द कार और सैट स्टिल इन बोर्ड्स सैट वाइल एट द प्रो स्टर्न व्हील ही ड्रोव स्टर्ड पैडल्ड इट वाज नॉट इवन बोर्डम इट वाज लुकिंग हार्ड एंड अप क्लोज एट द स्मॉल डिटेल्स मायोपा द वोन कन्वेल्स द इंटरेक्टिव बिटवीन ऑफ द सीट. आगे अब आपको दिया गया कवर द एसिड क्रम्स ऑफ लोम द ग्राउनल पिंक रॉकेट्स ग्रीन वेन्स द सी फैंस ऑफ ड्राई मोस द ब्लैक इज एंड देन द ग्रेइंग ब्रिस्टल ऑन द बैक ऑफ हिज नेक समथिंग यू वुड स्टल सम टाइम आई वुड द बोरिंग राइथम ऑफ डूइंग थिंग्स ओवर एंड ओवर क्राइंग द वुड ड्राइंग the disease such a minute it was the animals spent most of their time at faring the sand grain by grain from their tunnels shuffling the leaves in their burrow. He pointed such things out and I would took at the oral texture of his square finger earth under the nail. Why do I remember it as near all the time then although it more often rained at more
bird song. I could hardly wait to get the hell out of there to anywhere else. Perhaps through boredom is happier. It is for dogs or ground dogs. Now I wouldn't bored. Now I would know too much. Now I would. So question 73. All those time the opening words of the poem locate the speaker in. Right answer option third है in natural environment. Next 74 question है which pair of word best describe the repeated tenor of the speaker's unpretentious yet oppressive life. तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन है आपका डिटेल्स, बी कार, द वुड और द मिनट. तो राइट कॉम्बिनेशन कौन सा आपका? डिटेल्स और द मिनट. तो ऑप्शन बी आपका सेकंड जो है आपका राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 75 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेट क्लोजली अ थीमेटिक स्टेटमेंट ऑफ द पोएम. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस द बोरिंग राइथम ऑफ डूइंग थिंग्स ओवर एंड ओवर इन ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी स्केप्ड. चलिए ये आपका राइट आंसर होगा. जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए. थैंक यू.